स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े हमारे सभी मित्रों का, दोस्तों का, विद्यार्थियों का मैं अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं आपकी मध्य प्रदेश करेंट अफेयर और एमपी जीके की आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली दोस्तों। और अभी तक एमपी करेंट अफेयर के और एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपसे डिस्कस किए हैं, ये धांसू ट्रिक से किए गए दोस्तों। मतलब ऐसी ट्रिक जो आपको हमेशा याद रहेगी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और एमपी करेंट अफेयर के साथ साथ दोस्तों हम एमपी जीके, जी हाँ दोस्तों, हम एमपी जीके के प्रश्नों पर भी वार्ता करते हैं। मतलब एमपी जीके के क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर हमारी जो कल क्लास हुई थी आपकी 21 दिसंबर की, तो 21 दिसंबर की करेंट अफेयर की क्लास में जिन विद्यार्थियों ने पूछे गए प्रश्नों का सबसे फास्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दिया था, उनके नाम दोस्तों ये रहे आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। पहला स्थान प्राप्त किया है रुचि राय, दूसरे नंबर पे स्थान प्राप्त किया है रानी दांगी और किरण शर्मा ने, तीसरे नंबर पे स्थान आया है रिंकी चौक से, चौथे नंबर पर है निकिता धाकड़, पांचवें नंबर पे है राहुल मेवाड़ा, छठवें नंबर पे प्रियंका सोनबने, सेवंथ नंबर पे है दीक्षा शर्मा और आठवें नंबर पे है प्रियंका परमार। तो इन सभी 8 विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप इसी प्रकार से मेरे दोस्तों मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, अब आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा और आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मेरे दोस्तों आज का सुविचार कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहिए। यदि आपने मान ली तो आपकी हार होगी और यदि आपने ठान ली तो आपकी जय जयकार होगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसी सुविचार को लेते हुए आज की कक्षा मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते हुए प्रारंभ करता हूं। और पहला प्रश्न मेरे दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों कि मुरैना जिला में स्थित सबलगढ़ का किला किसने पूर्ण कराया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यापम के पटवारी के एग्जाम में 2017 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और व्यापम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं मेरे दोस्तों, तो जिसका विशेष ध्यान रहे। तो फटाफट बताइए कि सबलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, मुरैना जिला में, और इसे किसने पूर्ण कराया था। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं: सबल सिंह चौहान, गोपी सिंह, सूरज सेन, महाराजा उदय वर्मन। जी दोस्तों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि सबलगढ़ का किला किसने पूर्ण कराया था। और यह क्वेश्चन जब दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था तो 80% लोग इसका उत्तर गलत करके आए थे। और गलत क्यों हुआ था वह तथ्य भी आपको मैं बताऊंगा। हो सकता है आप में से कई बच्चे भयभीत हो जाएं और इसका आंसर गलत दें। तो बच्चे 80% इसका उत्तर गलत क्यों करके आए थे वह भी मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं राइट आंसर। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये सबलगढ़ का किला, क्या पूछा जा रहा है कि सबलगढ़ का किला किसने पूर्ण कराया था। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने भी चयन किया है सबल सिंह चौहान का, वेरी गुड, दिस इज द क्या है रॉन्ग आंसर मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत उत्तर है। हाँ, और जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का गोपी सिंह, जी हाँ दोस्तों, गोपी सिंह इज द राइट सी। गोपी सिंह ने ही सबलगढ़ के किले का क्या किया था, निर्माण किया था। अब मेरे दोस्तों बच्चे भ्रमित कैसे हो गए थे बताइए। यहाँ पर जो सबलगढ़ का किला है जो आपसे पूछा जा रहा है, सबलगढ़ का किला, तो चूंकि जो सबलगढ़ का किला था इसकी नींव किसने रखी थी, इसका जो आधार था किसने बनाया था। यदि आपसे ऐसा पूछे कि सबलगढ़ के किले की नींव किसने रखी थी, तो नींव किसने रखी थी, तो आपके महाराजा सबल सिंह चौहान ने रखी थी। किसने रखी थी, सबल सिंह चौहान ने। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, सबलगढ़ का किला। किंतु आपसे यह नहीं पूछा गया था कि सबलगढ़ के किले की नींव किसने रखी थी, आपसे यह पूछा गया था कि इस किले को किसके द्वारा पूर्ण किया गया था। तो जब ऐसा पूछे परीक्षा में तो आपको भ्रमित नहीं होना है मेरे दोस्तों। सबलगढ़ के किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किसने किया था, गोपी सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मेरे दोस्तों, गोपी सिंह के द्वारा किया गया था।
अब बात आती है जिन विद्यार्थियों को तो पता था उन्होंने आंसर दिया होगा, किंतु परंतु लेकिन जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहता उसकी धांसू ट्रिक बता रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए। बताइए आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबलगढ़ का किला। क्या पूछा जा रहा है, सबलगढ़ का किला। और यहाँ पर सबलगढ़ में आपको एक शब्द मिलेगा सांवला। सबल का मतलब किससे हम ले लेते हैं, सांवला। तो सबल का मतलब हमने किससे ले लिया, सांवला। और मुझे बताइए कि भाई ये सांवले कौन थे, श्री कृष्ण थे। सांवले कौन थे, श्री कृष्ण थे। और श्री कृष्ण भगवान अपने मस्तक पर, अपने माथे पर किसका लगाते थे, मोर पंख लगाते थे। मोर पंख का मतलब है मुरैना से, मुरैना मतलब मोर, और मोर का पंख कौन लगाते थे, सांवले श्री कृष्ण। तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि भैया सबलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, मुरैना में, क्योंकि सबल का मतलब सांवला और सांवले श्री कृष्ण, और क्या लगाते थे, मोर का पंख लगाते थे। अब बताइए अब जब श्री कृष्ण भगवान कैसे थे, सांवले थे। सबल का मतलब सांवले से, श्री कृष्ण भगवान सांवले थे, फिर भी उन पर गोपियां क्या होती थी, मोहित होती थी। तो गोपियों का मतलब किससे मेरे दोस्तों, गोपी सिंह से है। तो इस प्रकार आप हमारी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि सबलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो मुरैना में स्थित है। और किसने पूर्ण कराया है, तो सबल का मतलब है सांवले से, श्री कृष्ण भगवान सांवले थे, फिर भी गोपियां उन पर क्या होती थी, मोहित होती थी। तो गोपियों का मतलब गोपी सिंह से, और सांवला का मतलब सबलगढ़ के किले से। चलिए दोस्तों, तो आई होप यह ट्रिक से आपको अब हमेशा याद रहेगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान का जो मंत्रिमंडल बना है उसके संबंध में, उसके संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। 4 विकल्प आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर है, महेंद्र सिंह सिसोदिया, उषा ठाकुर, सुरेश धाकड़ और राजवर्धन सिंह। तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो जो राइट आंसर होगा, जिन भी विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का, मतलब महेंद्र सिंह सिसोदिया इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास के जो मंत्री हैं वह कौन है मेरे दोस्तों, महेंद्र सिंह सिसोदिया। चलिए अब इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, आपके 30 से 32 लोगों ने यहाँ पर पद ग्रहण किया है मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में। तो कितने सारे मंत्री आपको याद नहीं रहते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं मेरे दोस्तों, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप संदीप सर के साथ पढ़ रहे हैं। चाहे एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, चाहे स्टैटिक एमपी जीके का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर धांसू ट्रिक से होगा। और ऐसी ट्रिक जो आपको हमेशा याद रहेगी, और आने वाले एग्जाम में आप आसानी से उस विकल्प को चयनित कर सकते हैं और अपना 1 नंबर सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं वह ट्रिक क्या होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। मुझे दोस्तों सिर्फ इतना बताइए कि भाई किसी भी गांव की पंचायत में, और पंचायत कहां पर होती है, गांव में। पंचायत कहां पर होती है, गांव में। तो यदि किसी भी गांव की पंचायत का क्या करना हो, विकास करना हो, तो मेरे दोस्तों बताइए विकास वही व्यक्ति कर सकता है जो महान होगा, जिसे विवेक होगा, जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास बुद्धि होगी। कोई बेवकूफ व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति है, वह कभी भी किसी गांव की पंचायत का विकास नहीं कर सकता। अब आपसे किसी ने पूछे कि भैया पंचायत, गांवों की पंचायत में किसने विकास किया, तो विकास किया से क्या याद रखेंगे, सिसोदिया। आपसे किसी ने पूछा कि भाई पंचायत और ग्रामीण विकास किसने किया, आपसे पूछेंगे किसने किया, तो किया से क्या याद रखेंगे, सिसोदिया। किया से क्या याद रखेंगे, सिसोदिया। और बेसिक आप देखेंगे महेंद्र का जब संधि विच्छेद क्या करते हैं, महाधनी। तो महेंद्र में एक शब्द छुपा क्या है, महान। मतलब जो व्यक्ति महान होगा वही तो पंचायत और ग्राम का क्या करेगा, विकास करेगा मेरे दोस्तों। यदि व्यक्ति महान नहीं है, उसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, उसका इतना अधिक ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, समझ नहीं है, तो क्या वह पंचायत और गांव का विकास कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अर्थात महा से याद रखेंगे महेंद्र सिंह सिसोदिया। ऐसा भी याद कर सकते हैं किसने विकास किया, तो किया का यह मतलब किससे, सिसोदिया। किया से आप ध्यान में रखेंगे सिसोदिया। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर,
कि मध्य प्रदेश के किस जिले में तात्या टोपे की समाधि है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न तो व्यापक में कई बार पूछा गया है और आप में से कई विद्यार्थियों को इसका सही उत्तर ही पता होगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में तात्या टोपे की समाधि स्थित है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, ग्वालियर, जबलपुर, शिवपुरी और खंडवा। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में तात्या टोपे की समाधि है। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने चयन किया है ग्वालियर का, जिन भी विद्यार्थियों ने चयन किया ग्वालियर का, वेरी गुड। यह गलत नहीं मेरे दोस्तों, महागलत है। यह गलत नहीं, महागलत है, क्योंकि इसका आंसर, इसका जो राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या होगा, शिवपुरी होगा। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया तात्या टोपे की समाधि कहां पर स्थित मेरे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। अब जिन विद्यार्थियों को तो याद तो उन्होंने बता दिया, किंतु जिनको याद नहीं रहता उनको एक अच्छी फनी सी मैं ट्रिक बता देता हूं, जिससे हमारे विद्यार्थियों को अब आगे उन्हें याद रहेगा। चलिए अब इसको याद कैसा करना है तो बताइए। तात्या टोपे की समाधि पूछी जा रही है और राइट आंसर क्या है, शिवपुरी। तो शिवपुरी में आपको एक शब्द मिलेगा पूरी। क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, पूरी। शिवपुरी में एक आपको शब्द मिलेगा पूरी। बताइए, और जब आप पूरी खाते हैं, चूंकि इस समय ठंडियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो आप पूरी खाना तो पसंद करते हैं, किंतु पूरी कैसी होना चाहिए, ताती होना चाहिए। ताती का मतलब किससे होता है, गर्म से। गांव में गर्म को क्या बोला जाता है, ताती बोला जाता है। छोटे छोटे बच्चे ताती भी बोलते हैं। यहाँ पर शिवपुरी में एक शब्द मिलेगा पूरी, और पूरी ठंडियों में हम कैसे खाएंगे, इस समय ताती खाएंगे। तो ताती का मतलब है तात्या से, और पूरी का मतलब मेरे दोस्तों किससे है, शिवपुरी से है। तो इस प्रकार की चीजों को थोड़ा रिलेट करते हुए पढ़ें, क्योंकि आप थोड़े बड़े हो चुके हैं। अब इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारे तथ्य रहते हैं, हम रट रट के परेशान हो जाते हैं। और चलो जैसे तैसे रट भी लिया, किंतु जब हमारा एग्जाम होता है आगामी भविष्य में, तब तक हम भूल जाते हैं या चीजों में भ्रमित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि तात्या टोपे की समाधि कहां पर स्थित है। तो यहां पर शिवपुरी में आपको एक शब्द मिल जाएगा पूरी, और पूरी हम कैसी खाना पसंद करते हैं, गर्म। गर्म को हम क्या बोलते हैं, ताती। ताती का मतलब तात्या से, और पूरी का मतलब शिवपुरी से। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा। हाँ जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि ये टाइगर स्टेट, सबसे ज्यादा टाइगर किस जिले में, भारत में, तो आपके मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। तो क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जा रहा है क्या, कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में अति विशिष्ट योगदान दिलाने वाली कालर वाली वाघिन, जी हाँ दोस्तों फेमस नाम है, कालर वाली वाघिन किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है। चार विकल्प हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व। बताइए कालर वाली वाघिन इसमें से किस टाइगर रिजर्व में पाई जाती है, और इसी के का महत्वपूर्ण योगदान रहा है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने। अब योगदान कैसा रहेगा, किस प्रकार किया है कालर वाली वाघिन ने, अब से कुछ ही क्षणों बाद में इसका उत्तर, इसका विवरण आपके समक्ष साझा करूंगा। फिलहाल आप आंसर बताइए कि कालर वाली वाघिन मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। जैसे आप में से कई लोग कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, कोई सीहोर में पाया जाता है, कोई आपका भोपाल में पाया जाता है, कोई इंदौर में पाया जाता है। तो इसी प्रकार आपसे पूछा जा रहा है कि कालर वाली वाघिन कहां पर पाई जाती है, किस टाइगर रिजर्व से इसका संबंध है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं राइट आंसर कि ये कालर वाली वाघिन का संबंध किस टाइगर रिजर्व से है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने चयन किया है पेंच टाइगर रिजर्व विकल्प क्रमांक 2 का, तो वेरी गुड, यहाँ पर सही आंसर का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कालर वाली वाघिन का संबंध किस टाइगर रिजर्व से है, तो पेंच टाइगर रिजर्व से है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था मेरे दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो ये आपका ये 1972-73 में लाया गया था। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर कालर वाली वाघिन का संबंध किससे आता है, पेंच टाइगर रिजर्व से है। अब जिनको पता था अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। किंतु हमारे जिन विद्यार्थियों को अब इस क्वेश्चन को आगामी भविष्य में परीक्षाओं में आने वाली जो परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं ग्रुप 5 की, ग्रुप 2 की, उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और MPPSC दिया आता है 2021 में, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है करेंट अफेयर का MP का। तब इसको याद कैसा करें बताइए, कालर वाली वाघिन, इसमें एक शब्द मिलेगा कालर। क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, एक शब्द इसमें मिलेगा कि आपके पास कालर।
और आप कॉलर में क्या लगाते हैं, पेंच लगाते हैं। कॉलर में क्या लगाते हैं मेरे दोस्तों, पेंच। पेंच का मतलब मेरे दोस्तों किससे है, बटन से। कि पेंच का मतलब किससे है, बटन से। बटन को पेंच भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि कॉलर वाली वागिन में एक शब्द आएगा कॉलर, और कॉलर में क्या लगता है, पेंच लगता है। तो इस प्रकार में दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं कि कॉलर वाली वागिन का संबंध मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से है। अब बात आती कि सर यहाँ पर जो कहा गया है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में कॉलर वाली वाघिन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कैसे है, तो मेरे दोस्तों ये कॉलर वाली वाघिन के नाम पर कॉलर वाली वाघिन ने को कुल 29 बाघों को जन्म देने का रिकॉर्ड इसके पास है पूरे विश्व में। क्या बोल रहा हूँ कि कॉलर वाली वाघिन, जो कॉलर वाली वाघिन है पूरे विश्व में इसको 29 बाघों का जन्म देने का रिकॉर्ड इसके पास है। इस कारण इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में। तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉलर वाली वाघिन ने अभी तक कुल कितने बाघों को जन्म दिया है, यह आपसे पूछा जाए तो सही उत्तर मेरे दोस्तों क्या होगा, 29 बाघों को जन्म देने का रिकॉर्ड कॉलर वाली वाघिन के पास है, जो कि मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, व्यापम में 5 से 6 बार पूछा गया है। चाहे हम एमपी पटवारी की बात करें, हम एमपी पुलिस की बात करें, हम एमपी एसआई की बात करें, हम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की बात करें, हम लेबर इंस्पेक्टर की बात करें, मतलब 5 से 6 एग्जामों में यह प्रश्न कई बार व्यापम में रिपीट किया है और कई बार विद्यार्थी से गलत करके आते हैं। उन्हें यह लगता है कि मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, वो तो आप ही मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो फिलहाल मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश उत्सव कहां मनाया जाता है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, खजुराहो, दिल्ली, भोपाल और जबलपुर। जी हाँ दोस्तों, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर कि भैया मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है खजुराहो का, जी हाँ दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया खजुराहो का, वेरी गुड, दिस इज द क्या है मेरे दोस्तों, रॉन्ग आंसर है, ये आपका गलत उत्तर है। तो फिर बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है मध्य प्रदेश उत्सव का, दिल्ली इज द राइट आंसर। विकल्प क्रमांक 2 बिल्कुल परम सत्य आंसर है कि भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि मध्य प्रदेश उत्सव भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होता है। अब लोग गलत करके क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चूंकि मध्य प्रदेश उत्सव है तो मध्य प्रदेश के किसी न किसी जिले में आयोजित होता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्तों। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है मेरे दोस्तों, तो यह दिल्ली में मनाया जाता है। किंतु परंतु लेकिन अब जो विद्यार्थी भ्रमित होते थे अभी तक, उनके लिए धांसू ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, जो हमेशा याद रहेगी आपको जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और वह ट्रिक क्या है मेरे दोस्तों, बताइए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश उत्सव, और हमें पता है मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के नक्शे में कहां पर आता है मेरे दोस्तों, मध्य में आता है। और चूंकि मध्य में आने के कारण मध्य प्रदेश को भारत का क्या बोला जाता है, हृदय प्रदेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हृदय प्रदेश बोला जाता है। और आप मुझे बताइए, हृदय को इंग्लिश आपका हृदय को क्या बोला जाता है, दिल बोला जाता है मेरे दोस्तों। इस प्रकार आप ध्यान में रखेंगे कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है, और हृदय मतलब किससे है, दिल से है। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं, और दिल का मतलब किससे है, दिल्ली से है। तो इस प्रकार आप हमारे धांसू ट्रिक से इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए ध्यान में रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश उत्सव कहां पर मनाया जाता है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि भैया मध्य प्रदेश भारत का क्या है, हृदय प्रदेश है, और हृदय को क्या बोला जाता है, दिल बोला जाता है। मतलब दिल में ही क्या होता है, मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन होता है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की किन 2 महिला कृषकों को गेहूं व चना उत्पादन में विशेष कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया है। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताना है कि मध्य प्रदेश, अच्छा जिला भी पूछ लिया जाए कि इन दोनों महिलाओं को संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो होशंगाबाद जिले से आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की किन 2 महिलाओं कृषकों को गेहूं व चना उत्पादन में विशेष कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया है। 4 विकल्प आपके पास,
श्रीमती कंचन वर्मा, श्रीमती शिवलता मेहता, श्रीमती आरती मिश्रा, श्रीमती रेखा अग्रवाल, श्रीमती रानू दुबे, श्रीमती रुचि मेहता, श्रीमती निकिता देव और श्रीमती अर्चना राय। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों तभी पूछे जाते हैं जब पेपर थोड़ा टफ होता है, और ऐसे क्वेश्चनों को हम कितना भी क्यों ना रट लें, ऐसे नामों को हम एग्जाम में जाके भ्रमित हो जाते हैं, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन देखने में जरूर बड़ा है, दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, किंतु जब इसकी ट्रिक जान लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, आप भ्रमित नहीं होंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि करेंट अफेयर भी ट्रिक से पढ़ा जा सकता है। अभी तक आप सोचते थे एमपी जीके या आपका साइंस सब्जेक्ट हो ये ट्रिक से पढ़ा जा सकता है, किंतु करेंट अफेयर यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप संदीप सर के साथ पढ़ रहे हैं, तो यदि आपने मुझ पर विश्वास किया मेरे दोस्तों, तो मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और एमपी करेंट भी आपकी धांसू ट्रिक से पढ़ाते रहूंगा। चलिए दोस्तों, अब राइट आंसर जान लेते हैं क्या है कि होशंगाबाद जिले की किन दो महिलाओं को नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब श्रीमती कंचन वर्मा और श्रीमती शिवलता मेहता, इन दोनों ही महिला कृषकों को मेरे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया है। और क्यों किया है? क्योंकि दोनों ही महिला कृषक हैं और इन्होंने अपने जिले में गेहूं व चना उत्पादन के संदर्भ में क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं, इस कारण इन्हें किया गया है। अब राइट आंसर तो हमें पता चल गया, बात आती है सर इसको याद कैसा करें। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। बताइए मेरे दोस्तों, बताइए कंचन, कंचन में एक शब्द मिलेगा चन, तो चन का मतलब किससे? चना से। और हमें पता है किस क्षेत्र में दिया गया है, चना के क्षेत्र, मतलब एक नाम तो आ चुका है कि भैया कंचन में आपको शब्द मिलेगा लास्ट में चन, तो चन का मतलब किससे है? चना से। किससे? आपका चना से। और श्रीमती शिवलता मेहता में एक शब्द मिलेगा लता, और हमें पता है लताएं किसकी होती हैं? गेहूं में लताएं या बालियां लगती हैं। जी दोस्तों आपने सुना होगा गेहूं में क्या लगती हैं? बालियां लगती हैं, तो बाली का मतलब किससे है? उसकी लताओं से है। तो इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं कि चन से चना और लता से क्या है? गेहूं की लता। इस प्रकार आप ध्यान में रखेंगे कि श्रीमती कंचन वर्मा जी और श्रीमती शिवलता मेहता जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गेहूं व चना उत्पादन के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध किससे मेरे दोस्तों? होशंगाबाद जिले से। जिला भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला है मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? जी हाँ दोस्तों, आपके एमपी फॉरेस्ट में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फटाफट आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, गुना, मुरैना, खरगोन और शिवपुरी। फटाफट आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में तेजा जी का मेला लगता है? 4 विकल्प आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, गुना, मुरैना, खरगोन और शिवपुरी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जिन विद्यार्थियों ने चयन किया, आपसे पूछा गया था तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर गुना जिला। जी हाँ दोस्तों, गुना जिला इज द राइट आंसर। विकल्प क्रमांक 1 बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में ही तेजा जी का मेला लगता है। किंतु परंतु लेकिन जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहता उसकी भी बढ़िया इसमें आपको ट्रिक बता देता हूं, ताकि हमेशा इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं और वह ट्रिक क्या है वह जाने। बताइए आपसे क्या पूछा जा रहा है? तेजा जी का मेला। बताइए तेजा जी के मेले में एक शब्द मिलेगा आपको तेज, एक शब्द मिलेगा तेज, और एक शब्द क्या मिलेगा? जी। तो बताइए जी का मतलब क्या होता है? जीनियस। जी का मतलब क्या होता है? जीनियस होता है। और हमें पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं, आजकल के जो बच्चे जिस प्रकार की क्वालिटी की मार्केट में आ रहे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। मतलब तेजा जी का मतलब तेजा से हमने ले लिया तेज, और जी का मतलब जीनियस है कि आजकल के बच्चे इतने जीनियस होते हैं कि गुना क्या करते हैं? बहुत ही तेज करते हैं। गुना कैसा करते हैं? बहुत ही तेज करते हैं। एक बार हम चीज़ों को जोड़ नहीं पाते हैं, घटा नहीं पाते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब किससे? गुना से है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे कि छोटे बच्चे जीनियस होते हैं और वो गुना कैसा करते हैं? तेज करते हैं। तो तेज का मतलब है तेजा जी से, और गुना करते हैं का मतलब गुना जिले से है। तो इस प्रकार भी आप देखो तो कितना बढ़िया मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। हमेशा आपको ये याद रहेगा कि भाई तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है? गुना जिले में लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको वार्ता यहाँ पर एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक बार मैं कोचिंग की अपनी एक ब्रांच में पढ़ा रहा था। तो मेरी आदत है मैं लड़कों को सर और लड़कियों को मैडम करके संबोधित करता हूँ, आप सभी को पता है। तो एक मैडम हमसे कहने लगी कि सर आप जी करके मत बोला कीजिए, आप हमसे बड़े हैं। तो मैंने कहा भैया क्यों जी ना बोले? आजकल तो बिस्किट को भी पार्ले जी बोलते हैं।
जी हाँ दोस्तों, चलिए तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मार्च 2020 में मध्य प्रदेश पुलिस के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों महानिदेशक को अंग्रेजी में बोला जाता है डीजीपी, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है आपके मार्च 2020 में। तो फटाफट से आंसर दीजिए। 4 विकल्प है आपके पास, विजय कुमार सिंह, विवेक जौहरी, इकबाल सिंह बैंस और ऋषि कुमार शुक्ला। तो फटाफट बताइए कि हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस के नए महानिदेशक अर्थात डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे नियुक्त किया गया है। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लें कि मध्य प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने मेरे दोस्तों। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया वे विवेक जौहरी, विकल्प क्रमांक 2 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया, वेरी गुड इज द राइट आंसर। हाल ही में मार्च 2020 में मध्य प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी या महानिदेशक किसे बनाया गया मेरे दोस्तों, विवेक जौहरी को बनाया गया है। किंतु बात आती है सर इसको याद कैसा करें, तो इसकी धांसू ट्रिक भी आपको मैं बता देता हूं मेरे दोस्तों। बताइए पुलिस का महानिदेशक की बात की जा रही है, पुलिस के निदेशक महानिदेशक की बात की जा रही है। इसका मतलब मायने ये हुआ कि बताइए पुलिस में कैसे लोगों को भर्ती किया जाता है, जो भैया बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, आपके आपातकाल में लोगों को पकड़ सके, चोरों को पकड़ सके, उन पर कार्रवाई कर सके। यदि बुद्धि ही नहीं होगा, यदि उसके पास विवेक ही नहीं होगा, तो उसे पुलिस बनने के वे लायक होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब है पुलिस के जो महानिदेशक बनाए गए हैं, महानिदेशक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो महान हो और उसके पास क्या होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। विवेक मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, बुद्धि। विवेक का मतलब किससे यहाँ पर, बुद्धि से है, समझ से है। मतलब जिसके पास बुद्धि होगी, जिसके पास विवेक होगा, वही क्या होगा, महानिदेशक होगा। किसका, पुलिस का। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं। तो विवेक होने का मतलब विवेक जौहरी से है, और जिस व्यक्ति के पास विवेक होगा, समझ होगी, बुद्धि होगी, वही क्या बनेगा, डीजीपी बनेगा अर्थात पुलिस महानिदेशक बनेगा। अब एक आपको बात ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, यदि ऐसा पूछा जाए कि हाल ही में नियुक्त किए गए विवेक जौहरी जो कि महानिदेशक बने हैं मध्य प्रदेश पुलिस के, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो मेरे दोस्तों इन्होंने वीके सिंह का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है, वीके सिंह का। और वीके सिंह का मतलब किससे है, विजय कुमार सिंह से मेरे दोस्तों। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर विवेक जौहरी ने किसका स्थान लिया है, विजय कुमार सिंह ने लिया है। और इससे पहले विवेक जौहरी आपके बीएसएफ के आपके डीजीपी थे। आपको यह भी जानकारी के लिए बता दूं मेरे दोस्तों कि इससे पहले विवेक जौहरी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ पर आपके बीएसएफ के क्या थे मेरे दोस्तों, ये आपके डीजीपी थे, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक या डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि जिस व्यक्ति के पास विवेक होगा वही डीजीपी बनने के काबिल होगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि परधोनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। जी मेरे दोस्तों, परधोनी नृत्य आपसे पूछा जा रहा है कि किस जनजाति से संबंधित है। अब बताइए परधोनी। अब राइट आंसर की बात कर लेंगे, परधोनी नृत्य किस जनजाति से संबंध है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया वेगा, जी हाँ दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया आपका वेगा, तो वेगा इज द राइट आंसर। परधोनी नृत्य जो दोस्तों बहुत ही फेमस नृत्य है, और ये वेगा जनजाति के द्वारा विवाह के समय, जी दोस्तों, विवाह के समय, बारात के समय यह नृत्य किया जाता है। और यह आपसे हाल ही में जेल प्रहरी की परीक्षा में पूछा गया था, आपकी 19 तारीख को 2 से 4 शिफ्ट में पूछा गया था कि बारात के समय परधोनी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दोस्तों, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो यह वेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है सर इसको याद है कैसा करें। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं। बताइए परधोनी को बार बार पढ़ेंगे, परधोनी, तो आपको क्या सुनाई पड़ेगा, कर ध्वनि। क्या सुनाई पड़ेगा, कर ध्वनि। और कर ध्वनि का मतलब लेते हैं करधनी से। और मुझे बताइए करधनी कहाँ पर बांधी जाती है, कमर में बांधी जाती है। आपने देखा होगा स्त्रियां जो आपके कमर में जो धागा सा बांधती हैं, जो आपकी बंधी हुई रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, करधनी। अब बताइए यदि किसी स्त्री की कमर से करधनी गिर गई है तो वो उसे कहाँ रखेगी, बैग में रखेगी। और बैग का मतलब मेरे दोस्तों किससे है, वेगा जनजाति से है। तो ऐसा हमने ध्यान में रखा, परधोनी। तो आपको क्या सुनाई पड़ेगा,
मिलेगा, करधनी करधनी, और करधनी कमर में बांधी आती है और करधनी गिर गई तो आप उसे कहाँ रखेंगे, उठाकर बैग में रखेंगे, और बैग का मतलब है बैगा से और करधनी का मतलब है परधोनी से। तो आपको ध्यान में रखना है कि करधनी कमर में बांधी जाती है और वह गिर जाएगी तो आप उसे उठाकर बैग में रखेंगे। इस प्रकार आप चीज़ों को दोस्तों याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के क्रम के एवं व्यक्तिगत रूप से मतलब इंडिविजुअल कौन से नंबर के मुख्यमंत्री पूछे बने हैं। एक दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है कि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जो आपके चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये टोटल क्रम इनका क्या है और व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल रूप से इनका क्रम क्या है। तो फटाफट से मेरे दोस्तों इसका आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब राइट आंसर की बात करें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का मतलब 32 और 29 इज द राइट आंसर। मतलब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान ये क्रम से कौन से बने हैं, 32वें नंबर के। क्रम से पूछें तो आपको 32 में ध्यान रखना है, और व्यक्तिगत रूप से पूछें और इंडिविजुअल पूछें तो आपके व्यक्तिगत रूप से ये 19वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। कब बने हैं, 2020 में बने हैं। अब मेरे दोस्तों ये याद नहीं रहता है यदि आपको डेटा, तो बहुत ही धांसू इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, वह क्या है बताइए तो मेरे दोस्तों। आंसर आपका कितना है, 32। आंसर कितना आ रहा है, 32 और क्या है 29। यदि आप 32 और 19 के अंकों को जोड़ दें तो 3 और 2 क्या बन जाएगा, 5। 3 और 2 कितना होता है, 5। इस प्रकार 19 को भी जोड़ दिए तो 9 और कितना हो जाएगा, 10। तो इस प्रकार बताइए पहाड़ा बन जाएगा 5 दूआ 10। और कब बने, 2020 में। 2020 का मतलब क्या है, मैं 20 से ले लेता हूँ तो बताइए पहाड़ा ही बन गया। 5 कम 5, 5 दूआ 10, इस प्रकार और 10 दूआ 20। तो इस प्रकार का मतलब भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि 32 और 19 से ध्यान में रखेंगे। 3 और 2 5 कर दिया, 1 और 9 और 1 10 कर दिया, और 5 टू जा कितना होता है 10। तो इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं कि 5 का डबल ने 10 कर दिया और 10 का डबल 20 कर दिया। मतलब 2020 में आपके बने हैं 32वें नंबर के। और 32वें नंबर का 32 का संबंध आप किससे, 19 से लेंगे, क्योंकि 3 और 5 को जोड़ने से 5 आ रहा है, और जब 19 को लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 10। 5 का डबल कितना हो जाएगा 10, और 10 का डबल 20 हो जाएगा। मतलब 2020 में बने हैं। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में प्रथम उद्यानिकी विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। जी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, मंदसौर, ग्वालियर, सतना और जबलपुर। तो फटाफट मेरे दोस्तों राइट आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश में प्रथम उद्यानिकी विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। चलिए अब राइट आंसर की बात करें तो भैया आपसे पूछा गया है कि प्रथम उद्यानिकी विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर होगा मंदसौर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मंदसौर का, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में ही प्रथम उद्यानिकी विद्यालय स्थापित किया गया था। अब बात आती है सर इसको याद कैसा करें। जिन विद्यार्थियों को तो पता था उन्होंने आंसर दिया है, किंतु जिन्हें याद नहीं रहता उसकी धांसू ट्रिक में दोस्तों आपके समक्ष रख रहा हूं, और वह क्या है देखिए। बताइए आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रथम उद्यानिकी विद्यालय। उद्यानिकी में एक आपको उद्यानिकी में विद्यालय में एक आपको शब्द मिलेगा उद्यान। क्या मिलेगा, उद्यान। उद्यान का मतलब किससे होता है, आपके बगीचे से होता है, गार्डन से होता है। बताइए जब कोई भी आपका उद्यान बनता है तो उसका काम कैसे होता है, मंद मंद होता है। बताइए एकदम से कोई भी उद्यान गार्डन बन जाता है क्या, नहीं। हर सारी चीजें उसमें धीरे धीरे से होती हैं, वृक्षों को लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उसमें धीरे धीरे मंद मंद होती है। एक ट्रिक तो ये होगी, और दूसरी ट्रिक आपको बता दूं। बताइए उद्यानिकी में शब्द आ रहा है क्या है, उद्यान। क्या आ रहा है मेरे दोस्तों आपका उद्यान। और हमें पता है उद्यान में पशु पक्षी आपका कैसे शोर करते हैं, मंद मंद। तो बताइए शोर का मतलब, और शोर कैसा करते हैं, मंद मंद, धीरे धीरे करते हैं। तो शोर और मंद मंद शोर करते हैं, तो आंसर क्या जाएगा मेरे दोस्तों, मंद शोर होगा। तरीके बहुत सारे हैं दोस्तों, आप भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेरे द्वारा जो ट्रिक बनाई जा रही है इसी से याद रखें। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप चीज़ों को बस रिलेट करते हुए पढ़ें। इधर रटेंगे तो भूल जाएंगे। इस प्रकार
से आप ध्यान में रखें कि उद्यान में जो आपके पशु पक्षी होते हैं वो शोर तो करते हैं, किंतु शोर कैसा करते हैं, मंद मंद धीरे धीरे करते हैं। आपने देखा होगा चिड़ियाँ धीरे धीरे चहचहाती हैं, पशु पक्षी खुरखुर धीरे धीरे करते रहते हैं। मतलब उद्यान में शोर मंद मंद हो रहा है, तो मंद शोर और कहाँ पर हो रहा है, उद्यान में। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। तो इस ट्रिक से हमेशा आपको ध्यान में रखना। 2 मैंने आपको ट्रिक बता दी, जो ट्रिक अच्छी लगी वो आप खा सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर भीमबेटका भित्ति चित्र पर आधारित किस डिजाइनर वस्त्र श्रृंखला की लॉन्चिंग राजभवन भोपाल में की है। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जिन भी विद्यार्थियों का आगामी समय में जेल प्रहरी का एग्जाम है, या ग्रुप 2 का एग्जाम है, या ग्रुप 5 का एग्जाम है, इन सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, क्योंकि लालजी टंडन का निधन हो गया था, उनके बाद इन्हें मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसे, आनंदीबेन पटेल को। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आनंदीबेन पटेल ने आपका जो मध्य प्रदेश की जो विश्व धरोहर है भीमबेटका की जो भित्ति चित्र पर आधारित है, किस डिजाइनर वस्त्र श्रृंखला की लॉन्चिंग भोपाल के राजभवन में की है। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मृगनयनी का, जी हाँ दोस्तों, मृगनयनी इज द राइट आंसर। मतलब आपकी जो आनंदीबेन पटेल है, इन्होंने किस वस्त्र श्रृंखला की लॉन्चिंग की है, तो इन्होंने मृगनयनी डिजाइनर वस्त्र श्रृंखला की लॉन्चिंग राजभवन भोपाल में की। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन किसी किताब में आपको नहीं मिलते, आप चीजों को रट लेते हैं, विकल्प रट के चले जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को कलेक्शन में एमपी करेंट अफेयर की श्रृंखला हमारी चल रही है। और जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़े, मैं आपको बता दूं कि हर प्रतिदिन शाम 6 बजे से 7 बजे तक एक आधे घंटे की हमारी क्लासेस रहती है। हालांकि स्टार्टिंग इसलिए सिर्फ अभी 20 क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई भी दूंगा और आपके प्रश्नों को भी बढ़ा दिया जाएगा। चलिए अब बात आती है मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो तो मृगनयनी होना। याद है कैसा करें, बताइए। मृगनयनी, मृग का मतलब किससे, आपके हिरण से, आप सभी को पता है। और नयन का मतलब किससे होता है, आंखों से होता है। नयन का मतलब किससे होता है, आंखों से होता है। अब बताइए कि वन में सीता जी ने किसको देखा था, मृग को देखा था, हिरण को देखा था, और उनके नयनों को देखकर वो क्या हो गया था, उन्हें आनंद आ गया था। क्या आ गया था, आनंद आ गया था। तो आनंद का मतलब है आनंदीबेन पटेल से। और किसे देखा था, मृग के नयनों को देखा था। तो मृग के नयनों का मतलब है मृगनयनी डिजाइनर वस्त्र श्रृंखला से है। और देखने के बाद उन्हें क्या हुआ था, आनंद आ गया था, क्योंकि इस मृग के पास सोने के क्या थे, सींग थे। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं, आनंद आ गया मतलब आनंदीबेन पटेल से है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, मृग के नयनों को देखा था। मृगनयनी डिजाइन वस्त्र श्रृंखला की लॉन्चिंग राजभवन में आनंदीबेन पटेल के द्वारा की गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में शासकीय लाख कारखाना कहाँ पर है। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में शासकीय लाख कारखाना कहाँ पर है। 4 विकल्प हैं आपके पास, उमरिया, होशंगाबाद, भिंड और जबलपुर। तो फटाफट से मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, मेरे शेर मेरे रसगुल्लों, इसका आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश में शासकीय लाख कारखाना कहाँ पर है, उमरिया, होशंगाबाद, भिंड या जबलपुर। चलिए दोस्तों, पहले तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी, ये शब्द है लाख। तो यहाँ पर लाख का मतलब है आपके यहाँ जो संख्या वाले पैसों वाले लाख से नहीं है। यहाँ पर लाख मेरे दोस्तों क्या होती है, एक प्राकृतिक राल होती है। क्या होती है, प्राकृतिक राल होती है, जो लाख कीट के द्वारा बनाई जाती है। जी दोस्तों, जो आपके लाख कीट के द्वारा बनाई जाती है। और एक प्रकार की होती है प्राकृतिक राल होती है, जिसका प्रयोग आपके वार्निश में किया जाता है, चमड़ा बनाने में किया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह मेरे दोस्तों होगा उमरिया। जी हाँ दोस्तों, आपकी उमरिया जिले में ही शासकीय लाख कारखाना स्थित है। यहीं पर आपके लाख के कीटों द्वारा इस लाख राल को बनाया जाता है, जो कि एक नेचुरल या प्राकृतिक राल होती है। चूंकि महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दोस्तों, और आप में से कई दोस्तों को हो सकता है पता नहीं हो, तो इसकी मैं आपको धांसू ट्रिक मेरे दोस्तों बता रहा हूं, जो आपको हमेशा ध्यान में रहेगी। बताइए, अभी तो आपकी क्या है, उमरिया है। आपसे कोई बोले कि भैया अभी तो आपके पास उमरिया है, इसलिए आप शासकीय, ये शासकीय का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। शासकीय का मतलब किससे होता है, गवर्नमेंट। मतलब अभी तो आपके पास क्या है, उमरिया है, इसलिए आप शासकीय या गवर्नमेंट की क्या कर सकते हैं,
तैयारी कर सकते हैं, किंतु जिस दिन उमरिया निकल गई, आप बताइए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और यदि आप शासकीय नौकरी नहीं लगा पाए, कब कब नहीं लगा पाए? उमरिया में, जब आपकी उम्र रही, यदि उमरिया में आप शासकीय नौकरी नहीं लगा पाए तो बाद में ना तो आपको सोना मिलेगा, ना तो मोना मिलेगा, ना ही घर में क्या है, खाना मिलेगा मेरे दोस्तों। ना तो सोना मोना तिकोना, जादू टोना पातल दोना, और ना ही किसी प्रकार का खाना मिलेगा। तो इस प्रकार भी आप दोस्तों ध्यान भी रख सकते हैं कि अभी है हमारी उमरिया, इसलिए शासकीय नौकरियों की कर लीजिए तैयारियां, नहीं तो सोना मोना तिकोना जादू टोना पातल दोना खाना आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए चलते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, कि हाल ही में मध्य प्रदेश गृह मंत्री जो कि आपके नरेंद्र सिंह, आपके बताइए आपके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? आपके नरोत्तम मिश्रा जी हैं। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के अंतर्गत हेल्पलाइन डायल किस नंबर का शुभारंभ किया? मेरे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस हेल्पलाइन नंबर को आपका पता होना चाहिए, क्योंकि आपको किसी प्रकार की इमरजेंसी यदि कॉल करना है तो आप उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। बड़े भाई नंबर तो याद होना चाहिए ना मेरे दोस्तों। तो बताइए मध्य प्रदेश के हाल ही में आपके होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के अंतर्गत किस हेल्पलाइन डायल नंबर का शुभारंभ किया है? चलिए 4 विकल्प थे, 112, 114, 113 और 115। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, हेल्पलाइन नंबर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया 112 विकल्प क्रमांक 1, तो वेरी गुड, हेल्पलाइन नंबर 112 का शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा किया गया है। किंतु बात आती है सर इस नंबर को याद कैसे करें, क्या इसकी भी कोई ट्रिक है क्या? तो बिल्कुल दोस्तों बताइए, हेल्पलाइन नंबर, यदि आप हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आपके पास नंबर, आपकी हेल्प, यदि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वह हेल्प कैसी होनी चाहिए? नंबर 1 होना चाहिए। आपकी हेल्प के नाम कैसी होनी चाहिए? नंबर 1 होना चाहिए, मतलब नंबर 2 नहीं होना चाहिए। तो नंबर 1 का मतलब किससे? 1 से, मतलब 11 तो ये बन गया। और आपकी हेल्प कभी नंबर 1 की होना चाहिए, काम नंबर 1 का करना चाहिए। नंबर 2 का काम करने से मतलब है गलत कामों से मेरे दोस्तों। तो नंबर 2 का काम ना करें, इसका मतलब 112। इस प्रकार से बात, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको रिलेट करके पढ़ाने से है। जी दोस्तों, बस आप कैसा ही सीखें और क्वेश्चन याद रहे कि हेल्प आपकी नंबर 1 होना चाहिए। तो 1 हमने ले लिया और कितना हो गया? 2। और बेसिक मेरे दोस्तों यह बताइए, यदि आप जोड़ेंगे 1 और 1, 1 और 1 कितना होता है मेरे दोस्तों? 2 होता है। इसका मतलब है एक दूसरे की क्या कीजिए? हेल्प कीजिए मेरे दोस्तों। यह भी आपकी ट्रिक बन जाएगी कि 1 और 1 कितने होंगे? 2। इस प्रकार एक दूसरे की हेल्प कीजिए, और हेल्प का मतलब हेल्पलाइन नंबर 112 से। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार धांसू ट्रिक से आगे हम बढ़ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, कि 52 गजा तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 52 गजा क्या है? जैनों का तीर्थ स्थल है। किसका तीर्थ स्थल मेरे दोस्तों? जैनों का तीर्थ स्थल है। बट फिलहाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि 52 गजा तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? 4 विकल्प आपके समझ हैं, बैतूल, मंदसौर, बड़वानी और ओरछा। जी दोस्तों, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मेरे शेयर ने, मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लों, किसका आंसर क्या होगा? 52 गजा तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? बैतूल, मंदसौर, बड़वानी या ओरछा? चलिए दोस्तों, अब राइट आंसर की बात कर लेते हैं कि 52 गजा तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है। तो भैया जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है आपका बड़वानी, मतलब विकल्प क्रमांक 3 का, तो वेरी गुड मेरे दोस्तों। 52 गजा कहां पर स्थित है? आपके बड़वानी में स्थित है। अब जिन विद्यार्थियों को पता था, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत ही सही उत्तर दिया है। किंतु यदि आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया मैं ट्रिक आपको यहां पर मेरे दोस्तों बता रहा हूं। बताइए 52 गजा पढ़ते ही से लग रहा है कि 52 गजा कैसा होगा? बहुत ही बड़ा होगा। 52 गज, बताइए कोई चीज 52 गज की है तो कैसी होगी? बहुत ही बड़ी होगी। और बड़ी होने का मतलब किससे? बड़वानी से मेरे दोस्तों। बताइए कितनी बढ़िया से मैंने आपको ट्रिक बता दी कि 52 गजा पढ़ने से लग रहा है कि कोई चीज यदि 52 गज की है मतलब बहुत बड़ी होगी, और बहुत बड़ी का मतलब किससे होगी? बड़वानी से है। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि 52 गजा बड़वानी में स्थित है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर,
कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जल संवर्धन से संबंधित कौन सा अभियान चलाया गया है। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जल संवर्धन, मेरे दोस्तों जल संवर्धन का मतलब होता है कि जल को बचाने के लिए, जल के स्रोतों को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसे नाम क्या दिया जाता है, संवर्धन। तो याद रहे कि जल संवर्धन का मतलब है जल को बचाने से है, जल के स्रोतों को, जल को बचाने से, जल के स्रोतों को बढ़ाने से। तो ऐसे उपाय से संबंधित कौन सा अभियान आपके झाबुआ जिले में चलाया जा रहा है। 4 विकल्प हैं, जल बचाओ अभियान, जल संवर्धन अभियान, जल ही जीवन है अभियान या हलमा अभियान। तो फटाफट से मेरे दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब जान लेते हैं राइट आंसर। तो भैया जल संवर्धन से संबंधित झाबुआ जिले में जो अभियान चलाया गया है उसका नाम है हलमा अभियान। जी है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, 100% आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा और यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, क्या बताइए, हलमा अभियान का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो आंसर क्या आएगा, झाबुआ जिले से है। सिंपल सा आपसे पूछ लिया गया है कि हलमा अभियान का संबंध किस जिले से, झाबुआ जिले से। और यहाँ पर आपको थोड़ा घुमा के दे दिया था भैया झाबुआ जिले में जल संवर्धन से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या आएगा, हलमा अभियान। अब मेरे दोस्तों इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रहेगा। बताइए, आपसे पूछा जा रहा है झाबुआ जिले का और इसका संबंध किससे, जल से। हलमा अभियान का संबंध किससे, जल से। तो बताइए आप किसान की हम बात कर लेते हैं। किसान अपने खेतों में क्या डालता है, जल, और जल डालने के बाद क्या चलाता है, जल और हल। इस प्रकार से मेरे दोस्तों रिलेट कर सकते हैं कि जल संवर्धन से संबंधित अभियान कौन सा है। तो जल से हल, जल से क्या है, हल से, मतलब जल से क्या है, सारी समस्याएं हल कर दी गई मेरे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों, मेरे रसगुल्लों, शेरनियों, कि जल, तो जल को किससे रिलेट कर दिया, हल से। और ऐसा भी ध्यान कर सकते हैं, हल में लास्ट में क्या रहे, माँ, और झाबुआ में क्या है, बुआ, बुआ और माँ। इस प्रकार से मेरे दोस्तों याद कर सकते हैं। देखिए कितने तरीके हैं याद करने के। तो झाबुआ में बुआ, बुआ का संबंध किससे, माँ से। तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं। या जल संवर्धन, तो जल से क्या मिल गया, हल मिल गया। इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं हमारी धांसू ट्रिक के माध्यम से। इससे पहले कभी दोस्तों आप ऐसी ट्रिक नहीं पढ़ी होगी, इतिहास में पहली बार बहुत ही इस धांसू ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, चाहे एमपी जीके का। क्योंकि मेरे पढ़ने का तरीका भी ऐसा ही, मैं चीजों को दोस्तों रटता तो हूं ही नहीं, मैंने अपने जीवन में सारी चीजें मेरे दोस्तों रट कर नहीं, समझ कर पढ़ी है। और एक बात आपको आज विशेष रूप से बता दूं मेरे दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण दिन, आज का महत्वपूर्ण क्या है मेरे दोस्तों, 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को मेरे दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, यह क्वेश्चन व्यापम के ग्रुप 2 एग्जाम 2017 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय गणित दिवस मेरे दोस्तों कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये राष्ट्रीय गणित दिवस कब से मनाया जा रहा है मेरे दोस्तों, तो 2012 से। कब से मनाया जा रहा है मेरे दोस्तों, 2012 से यह आपका राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जा रहा है। 2012 से मनाया जा रहा है। उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह ने रामानुजन की, जो आपके मैथमेटिशियन है, जो आपके गणितज्ञ हैं, रामानुजन इयंगर की जो जयंती थी 112वें नंबर की, उसी के अवसर पर 2012 में इन्होंने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। तो यह चीज आज आपको महत्वपूर्ण रखनी है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, कक्षा पहली से एमएससी तक मेरा जो पूरा कार्यकाल रहा है अध्ययन का, वह मैथमेटिक्स ही रहा है। एमएससी मैथमेटिक्स से मैं आपका 2016 बैच का गवर्नमेंट एमबीएम कॉलेज का टॉपर भी रहा हूं। अब उस कॉलेज में किसी से मेरा नाम पूछिए, आसानी से प्रोफेसर आपका नाम बता देंगे। बहुत ही वहां का मैं रेगुलर स्टूडेंट था। चलिए, तो एक निजी जीवन की बात होगी, चूंकि बात निकल आई थी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, कि चूना नगरी के नाम से विख्यात है। जी दोस्तों, 4 विकल्प हैं। चूना नगरी के नाम से विख्यात है कटनी, जबलपुर, दतिया और सतना। फटाफट से मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों, इसका आंसर दीजिए कि चूना नगरी के नाम से विख्यात है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, कटनी, जबलपुर, दतिया और सतना। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। तो चूना नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है कटनी, तो कटनी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर चूना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो चूना नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कटनी। अब बात आती है सर इसकी भी कोई ट्रिक है क्या। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आप संदीप सर से पढ़ रहे हैं, हर एक चीज आपको ट्रिक के माध्यम से बताई जाएगी। बताइए
यहाँ पर चूना नगरी का पूछा जा रहा है और चूना नगरी में शब्द क्या रहा है, चूना। तो जब आपके घर में व्हाइट वॉश होता है त्योहारों पर, होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर, तो चूने में जब आप चूने में आपके हाथ लग जाते हैं और हाथों में जब चूना लगाते हैं तो हाथ कैसे होते हैं, कट जाते हैं। आपने देखा होगा हाथ में थोड़े आपके फफोले से आते हैं, हाथ कैसे होते हैं, कट जाते हैं। तो कट का मतलब है कटनी से, और चूने में हाथ लगेंगे तो चूना का मतलब चूना नगरी से है कि भैया हाथ में चूना लगेगा तो हाथ कैसे होते हैं, कट जाते हैं, जगह जगह दरारें से जाती हैं, छिल जाते हैं। तो इस प्रकार याद रखें, कट का मतलब है कटनी से और चूना लगाने से ऐसा काम होता है, तो ये क्या होगा, चूना नगरी से। चलिए दोस्तों, आई होप यह ट्रिक आपको पसंद आ रही है मेरे दोस्तों। तो अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए कि आप हमारे साथ प्रतिदिन 6 बजे जुड़ते हैं और एमपी करंट अफेयर के साथ साथ मैं प्रतिदिन आपको एमपी जीके क्वेश्चन भी धांसू ट्रिक से हो रहा हूँ, क्योंकि इस समय लगभग बहुत सारी कोचिंग आपकी बंद है। ऐसे में मैं खुद से आपको प्रयास कर रहा हूँ निःशुल्क आपके समक्ष, इतनी प्रयासों से मैं हर 6 बजे आपके लिए क्लास लेके आता हूँ, जिसका किसी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं ले जा रहा है। ज्ञान मेरे दोस्तों बांटने से बढ़ता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश इंदौर में स्थित आईआईएम। तो पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा जाता है कि भैया आईआईएम कहाँ पर है, आईआईएम कहाँ पर है, तो ये आपके इंदौर जिले में है, आपके मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आपका है आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब पूछा क्या गया है कि मध्य प्रदेश इंदौर में स्थित आईआईएम द्वारा अब किस शहर को इंदौर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जो तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एमपी करंट अफेयर का। 4 ऑप्शन है, वाराणसी, लखनऊ, पटना और रायपुर। तो फटाफट से आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश इंदौर में स्थित आईआईएम द्वारा अब किस शहर को इंदौर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। चलिए इसका भी राइट आंसर जान लेते हैं बिना समय गवाए। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर लखनऊ, जी दोस्तों लखनऊ इज द राइट आंसर। जिस प्रकार आईआईएम इंदौर में स्थित है, अब इसी की तर्ज पर लखनऊ में भी आपकी ये विकसित की जाएगी। अब बात आती है सर क्या इसकी भी कोई ट्रिक है क्या। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं इसका भी एक तरीका बता सकता हूँ कैसे आप याद कर सकते हैं, बताइए। पहले आईआईएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित था, इंदौर में। अब पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, अब पूछा जा रहा है कि अब किस शहर को इंदौर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और हमें पता है अब पहले तो इंदौर में था और अब आपसे पूछा जा रहा है, और अब का मतलब क्या होता है इंग्लिश में नाउ। तो नाउ का मतलब क्या है बताइए, नाउ किसमें, लखनऊ। क्या होगा, लखनऊ। मेरे दोस्तों बताइए कितनी फनी सी ट्रिक है दोस्तों, कितना दिमाग यहाँ पर लगाया जाता है आपको पढ़ाने के लिए। कुछ भी चीज़ मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक इसमें ढूंढ लेता हूँ। तो अब से पूछा यार कि अब कहाँ पर होगा, तो अब का मतलब है नाउ, और नाउ का मतलब क्या है, लखनऊ। तो इस प्रकार से आप मेरे दोस्तों ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले के जंगलों में निवास करती है। मेरे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, स्पेशली एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए और व्यापम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कि भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जंगलों में निवास करती है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जंगलों में निवास करती है। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया आपका कि भारिया जनजाति में दोस्तों छिंदवाड़ा जिले के जंगलों में निवास करती है। तो यहाँ पर छिंदवाड़ा इज द राइट आंसर। बात आती है किंतु परंतु लेकिन, सर इसको याद कैसा करें, क्या इसकी भी कोई ट्रिक है क्या। जी दोस्तों इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, अच्छी से बताइए। भारिया जनजाति से पूछा जा रहा है और भारिया जनजाति में एक शब्द मिलेगा आपको, भारी। क्या मिलेगा, भारी। बताइए दोस्तों कोई भी चीज, कोई भी सामान भारी होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो सामान कैसा होता है, बड़ा होता है। और हमें पता है आपका मध्य प्रदेश का एकमात्र सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा है मेरे दोस्तों। इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और हमारी ट्रिक क्या थी कि भारी, और भारी का मतलब वजन से। कोई चीज भारी क्यों होती है, क्योंकि वो कैसी होती है, बड़ी होती है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा है। तो बड़ा से मतलब है भारी से, और भारी का मतलब भारिया जनजाति से। तो इस प्रकार आप दोस्तों ट्रिक से याद कर सकते हैं कि भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिले छिंदवाड़ा में निवास करती है, क्योंकि भारी का मतलब क्या है, वजन से। जिसका ज्यादा वजन होगा तो उसे बड़ा सामान होगा, तो बड़े का मतलब है छिंदवाड़ा से। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न पर, और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर
कि हाल ही में मध्य प्रदेश कुश्ती अकादमी की किस खिलाड़ी ने जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता है। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 विकल्प हैं, पूजा जाट, प्रियंका यादव, उपरोक्त दोनों या शेफाली वर्मा। फटाफट से आंसर दीजिए कि हाल ही में मध्य प्रदेश कुश्ती अकादमी की किस खिलाड़ी ने जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है उपरोक्त दोनों, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कुश्ती अकादमी की बात की जा रही है तो पूजा जाट और प्रियंका यादव, इन दोनों ने ही जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियंस में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो पूजा जाट और प्रियंका यादव इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब इसकी तो हालांकि ऐसी कोई ट्रिक है नहीं, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, नॉर्मल कोई विशेष बात यहाँ पर है नहीं, क्योंकि दोनों का नाम मेरे दोस्तों पी से आ रहा है। पी से आपकी पूजा और पी से क्या आपका प्रियंका, मतलब पी स्क्वायर क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, आपका पी स्क्वायर आ रहा है आपका। और ऐसा भी आपने ध्यान में रखा मेरे दोस्तों, 10th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम बोलते थे पीजी थ्योरम। पाइथागोरस का मतलब है पीजी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि तो पी का मतलब पूजा से और पी का मतलब प्रियंका से और जी का मतलब है क्या जीता है, जी का मतलब है जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप मेरे दोस्तों। आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, राइट। आपको बस इतना याद करना है पीजी, तो पी का मतलब पूजा और पी से प्रियंका और क्या जीता है, जी से क्या आएगा, जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप। तो इस प्रकार से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। तो आई होप आज के हमने 20 क्वेश्चन, जिसमें एमपी करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन थे और एमपी जीके के 10 क्वेश्चन थे, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन में दांसू ट्रिक से आपके लिए लेके आए मेरे दोस्तों। तो आज की कक्षा मेरे दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार आप हमसे प्रतिदिन 6 बजे जुड़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे उससे पूछो फिर कभी हंसे। तो इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ हम आज की क्लास पे आपसे विदाई लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद।